बदौला के कहने पर अब्दाली बरखुरदार खां को अपने खेमे में बुलाकर उससे जानको जी के बारे में पूछताछ करता है कि क्या उसने जानको जी को पनाह दे रखी है। लेकिन बरखुरदार खां साफ इनकार कर देता है कि उसने किसी भी मराठा सरदार को अपने पास छुपा रखा है। यह खबर अब्दाली को लग जाने की वजह से बरखुरदार खां हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर यह बात अब्दाली तक किसने पहुंचाई। तभी उसका एक दोस्त अपना शक जाहिर करता है कि यह शरारत नजीब की ही हो सकती है, क्योंकि वो अब्दाली की नजरों में चढ़ना चाहता है। तब बरखुरदार खां अपने दूसरे सरदार साथियों के साथ मिलकर अब्दाली से नजीब की शिकायत करता है कि उसी की वजह से इस जंग में हमारा काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ बरखुरदार खां इस डर से कि कहीं जानको जी अब्दाली के हाथ न लग जाएं, उसको कत्ल करवा देता है। अब्दाली के बुलावे पर जब नजीब उससे मिलता है, तब उसके जिम्मे लश्कर के खर्च की जो रकम बताई जाती है, उसे सुनकर नजीब बहुत परेशान हो जाता है। उधर राणे खां महाज जी के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में घूमते फिरते एक ऐसे पुराने खंडहर तक पहुंच जाता है जहां एक मराठा लश्कर ने पड़ाव डाल रखा था। वहां का एक पहरेदार राणे खां को ताक झांक करते देखकर उसे दुश्मन का जासूस समझकर शोर मचा देता है। तब कई सिपाही राणे खां का पीछा करते करते महाज जी तक पहुंच जाते हैं। वो लोग उन्हें पहचान कर अपने पड़ाव पर ले आते हैं, मगर राणे खां को अंदर नहीं आने देते। पड़ाव का सरदार पांडोबा अत्रे सबको हुक्म देता है कि किसी को भी इस बात की खबर न लगने पाए कि महाज जी यहां पर मौजूद हैं और किसी को भी उनसे न मिलने दिया जाए। दूसरी तरफ भान सिंह जाट राजा सूरजमल को खबर देते हैं कि उनकी रियासत के एक खंडहर में महाज जी ने पनाह ले रखी है, तो राजा सूरजमल उन्हें खामोश रहने का आदेश देते हैं। उधर राणे खां महाज जी से मिलने के लिए बेचैन अपना बैल लिए इधर उधर घूमता फिरता है कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक मराठा सरदार सहदेव से हो जाती है। राणे खां की बात सुनकर सहदेव को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे महाज जी के पास ले जाता है। राणे खां महाज जी को देखकर खुश हो जाता है। वो शिव कवच और अशर्फियों की थैली जो उसे महाज जी की पगड़ी में रखी मिली थी, महाज जी को वापस कर देता है। महाज जी उसकी मोहब्बत और ईमानदारी से बहुत खुश होते हैं और उसे एक भाई की तरह अपने गले से लगा लेते हैं। या पांडुबा। नमस्कार महाराज। नमस्कार। ये कौन है? यहाँ कैसे आया? पांडुबा ये लो, जो चाहिए इनसे खरीद लो। जब तक यहां से नहीं चलते काम चल जाएगा। ये अशरफिया कहां से आई महाराज? साहूकार ने दी। साहूकार? ये है हमारे साहूकार। हमारे भी और आपके भी। इन्होंने पानीपत में मेरी जान बचाई है। ओह अच्छा अच्छा। अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। जाइए इनके जिंगिया को लेकर आइए। जिंगिया? राणे खां का बैल महाराज? हाँ, अब से वो आप सबके नंदी बैल हैं, जिन्हें शिवजी महाराज ने राणे खां के हाथों भेजा है। जाइए उन्हें खिलाइए पिलाइए, उनकी पूजा कीजिए। ये और वो दोनों हमारे पूजनीय हैं। जी महाराज। जाइए जाइए। तुम खाना खाओ। महाबली आदरणीय ज्ञानी ध्यानी गोपालक राज राजेश्वर राव, श्रीमंत सरकार बालाजी बाजीराव पेशवा श्री माधवराव के साथ दरबार में पधार रहे हैं।
सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव को गए 10 महीने से ऊपर हो गए। दिल्ली की फतेह के बाद कोई खबर नहीं आई। माना कि समाचार आने में देर लगती है, लेकिन इतनी नहीं। कोई समाचार ना आने का मतलब है शायद वे परेशानी में हो सकते हैं। परेशानी भी कोई मामूली परेशानी नहीं लगती, वरना समाचार आने में इतना समय नहीं लगता। श्रीमंत, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने निजाम को हराया है और इतना बड़ा लश्कर भी उनके साथ है। सुना है उधर बारिश बहुत हुई है, इसलिए लगता है कि नहीं श्रीमंत, हमारे घुड़सवार कासिद बहुत से बहुत 1 महीने में यह खबर ला सकते हैं, इसलिए हमें उनकी खबर लेनी चाहिए। पूरा मराठवाड़ा चिंता से बेचैन है, इधर से कासिद भेजना चाहिए। हाँ श्रीमंत, अब और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि लश्कर लेकर जाना चाहिए। आपने वचन भी दिया था आप लश्कर भेजेंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे। श्रीमंत, आज्ञा दें तो मैं एक बड़ी सेना लेकर उत्तरी हिंदुस्तान की ओर कूच करूं। उनकी खोज भी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर मदद भी। नहीं, भाऊ और विश्वासराव की खबर लेने हम खुद जाएंगे। हम तो कभी के चले जाते हैं, लेकिन निजाम ना जाने अपना लश्कर लेकर क्यों नहीं आते, जबकि हमने उन्हें खास तौर पर दावत दी थी। हम अपने साथ निजाम अली को और उनके गर्दी लश्कर को ले जाना चाहते हैं, ताकि इब्राहिम खां के हाथ मजबूत हो जाएं। लेकिन हम और इंतजार नहीं करेंगे। 40-50 हजार का लश्कर फौरन तैयार किया जाए। हमारी सूचना है कि मराठों का एक बड़ा लश्कर बाजीराव की अध्यक्षता में पुणे से चल पड़ा है। जी महाराज। शुभ संकेत नहीं है ये। आखिर पेशवा जी महाराज यहाँ पानीपत की लड़ाई के बाद क्यों और किस लिए आ रहे हैं? जब उन्हें पता चलेगा कि हमने और राजपूतों ने उनके बेटे और भाई की कोई मदद नहीं की, उनका पूरा लश्कर यहाँ तक कि औरतें तक मारी गई, तो वो तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। हो सकता है हम ही से बदला लें। बदला? मगर महाराज, हमने पार्वती बाई और दूसरी मराठा औरतों को बचाया है। पानीपत से लौट के आए मराठों को पनाह दी है, उन्हें बच के निकलने का मौका दिया है। महाजी सिंधिया क्या अभी तक हमारे यहाँ हैं? जी जी महाराज, वो रिवाड़ी में अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए, हमने पहले कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब हम हुक्म देते हैं, आप फौरन वहां जाइए और महाजी सिंधिया को लेकर यहाँ आइए। हमारे वैद्यों से उनका इलाज कराइए। सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वहां जाएं और पेशवा खानदान का जो भी व्यक्ति उन्हें मिले उसे फौरन जिस हाल में हो यहाँ लेकर आए। जैसे भी हो उसकी मदद करें। किसी तरह पेशवा के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कीजिए। जाइए, फौरन जाइए। जो हुक्म महाराज। ये तो
अब दाली की आई हमारे गले पड़ गई। राणे खान, जी महाराज। जाट सरदार लगता है पकड़ने आ रहे हैं। सिपाहियों को इकट्ठा करें महाराज। रुक जाओ, पास आने दो। नहीं नहीं, ये तो महाराज सूरजमल के सेनापति भान सिंह हैं। कुछ मत करना, देखते हैं। तुम जाओ। अगर ये लोग हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो तुम सीधे उज्जैन चले जाओ। रुकना मत। वहां पहुंचकर हमारी खबर देने वाला भी कोई होना चाहिए। तुम जाओ। सरदार महाजी सिंधिया को भान सिंह का नमस्कार। नमस्कार। हम महाराज सूरजमल के हुक्म से हाजिर हुए हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। धन्यवाद। आशा है महाराज सकुशल होंगे। हाँ, वो कुशल तो हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं। दुखी हैं कि पानीपत में ये सब कुछ हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख उन्हें इस बात का है कि आप हमारे ही राज्य में रहे और हमें खबर तक नहीं की। आप राणोजी महाराज के सुपुत्र हैं। आप तो जानते ही हैं कि वो राजा साहब के पुत्र के समान थे और वो उन्हें चाचा जी कहा करते थे। मुझे मालूम है भान सिंह जी, मालूम है मुझे। लेकिन आप लोग युद्ध में हमारे साथ नहीं थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें यहां आना पड़ा। हम चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि महाराज हमारी वजह से किसी मुश्किल में पड़े, इसलिए हम चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि स्वयं महाराज ने हमें आपको लाने और अपना अतिथि बनाने के लिए भेजा है। अब ये तो हमारी बदनसीबी है कि दिल्ली तक हम आपके साथ थे, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण आगे आपका साथ नहीं दे सके। वरना आप ताली की तो नाम मत लीजिए उस हत्यारे का। ये वो घाव है जिसे मराठे कभी भूल नहीं सकेंगे।
और जो कभी भर नहीं सकेगा। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपके सामने खड़े हैं। दुर्भाग्य तो हमारा भी है, हमारा भी दुर्भाग्य है। जिस अब्दाली की छाया को भी हम इस धरती पर नहीं पड़ने देना चाहते थे, वही अब्दाली धरती निकल गया। हम सच कहते हैं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था कि आप इस हाल को। हम जिस हाल में पहुंचे हैं उसे रोकने में आपने तो हमारी मदद नहीं की। हमसे हमारी बात मत कीजिए भान सिंह जी। और हम जिस हाल में हैं उसमें अतिथि नहीं बन सकते। बस हमें बता दीजिए अगर हमारा कोई है यहां। है, पार्वती बाई जी आई थी, उन्हें स्वयं महारानी पद्मिनी देवी सीमा पार पहुंचाने गई थी। और आपकी माता जी। मेरी माता जी? जी हाँ, आपकी माता जी, वो वहां पहले ही पहुंच चुकी है। मेरी माता जी जीवित है। हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। औरंगाबाद जा चुके हो? जी 2 बार। एक बार पुणे में जोहरी की हुंडिया लेकर गया, दूसरी बार किले के नाइब अमीर खजाना ने भेजा था। बहुत खूब। ये कुछ हुंडियां हैं और ये निजी चिट्ठी है। जी। इसे छुपाकर अलग रखना और बसंत राव जी को ही देना, समझे? जी। इसमें पानीपत का हाल है जो और किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान से जाना और जल्दी आना। इसी की खाता हूं सेठ जी। या भेलसा में हमको इतना वक्त लग जाएगा। तोपे तो पार हो गई। अब हमारे घुड़सवार दस्ते वजारत को भिजवा दीजिए। इतना वक्त लेते आप लोग सब सुस्त और काहिल हो गए। क्षमा कीजिए। और कितने दरिया पार करने पड़ेंगे? सिर्फ 2 या 3 श्रीमंत, जिसमें चंबल सबसे बड़ा है। दिल्ली पहुंचकर हमें सब कुछ ठीक करना होगा। हमारा और भाऊ का लश्कर अब्दाली को तो खत्म कर ही देगा, नजीब खां को भी खत्म करना है। हम बंगाल के मीर जाफर से भी चौथ वसूल कर लेते। अगर नजीब खां ने गंगा पर पुल बनाने दिया होता, उसने शुजाउद्दौला को भी भड़का दिया कि पुल बन गया तो तेरा अवध खतरे में पड़ जाएगा। चलो चलकर देखते हैं क्या गड़बड़ है। जी श्रीमंत।
तरफ से आने वाली नाव में छिपकर इधर आया है और हमें देखकर भागने लगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, लगता है दुश्मन का जासूस है। महाराज, मैं जासूस नहीं, कासिद हूँ। मैं तो सेठों साहूकारों की हुंडियां लाता ले जाता हूँ। मैं तो औरंगाबाद जा रहा हूँ महाराज। झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम कासिद हो? है महाराज, है। मेरे पास हुंडियां हैं, अभी दिखाता हूँ। छुपा कर लानी जो पड़ती हैं। कहीं से चुराई हुई भी हो सकती है। इसकी तलाशी लो। इसमें क्या है? इसे न खोलिए महाराज, ये खुफिया चिट्ठी है। जौहरी ने खोलने से मना किया है। ये तुम्हारे पास कहां से आई? बताओ, ये तुम्हें किसने दी? दिल्ली के जौहरी ने दी है, औरंगाबाद के जौहरी के लिए। श्रीमान, ये लीजिए खुफिया चिट्ठी। दो मोती चूर चूर हो गई, 27 अशरफिया तबाह हो गई, चांदी और तांबे के अनगिनत सिक्के लापता हैं। तुम दिल्ली से आए हो? हाँ महाराज। हमारा लश्कर दिल्ली में था, उसका क्या हुआ? महाराज, सब कुछ खत्म हो गया। उस अफगान अब्दाली ने सबको काट डाला पानीपत के मैदान में। हम समझ गए, हम समझ गए। दो मोती हमारे भाऊ सदाशिवराव और मेरे बेटे विश्वासराव। देखो, 27 अशरफिया जिनका पता नहीं, हमारे सरदार, चांदी और तांबे के सिक्के जिनकी गिनती में हमारे सिपाही, वो सब हमारे थे, हमारे। तुम्ही कौन? बाला साहब जनार्दन, पानीपत। पानीपत से बाला साहब जनार्दन? बालाजी जनार्दन, और इस हाल में? हमारे साथ चलो।
पानीपत की क्या खबर लाया हो? मराठा लश्कर की कोई खबर? सदाशिवराव भाऊ की क्या खबर है? विश्वासराव की कोई खबर? अरे कुछ तो बोलो, पानीपत में क्या हुआ? आपसे सुना नहीं जाएगा। पानीपत में जो हुआ वो मराठों के साथ कभी नहीं हुआ। हम सुनना चाहते हैं। श्रीमंत विश्वासराव को अंतिम क्षण तक लड़ते देते। लश्कर ने पहले एक जरी पट्टा और एक हाथी को नीचे जाते देखा, फिर दूसरा जरी पट्टा और नीचे जाते देखा, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा हो गया जैसे पिड़े आ गए। सारी सेना भाग खड़ी हुई। 70,000 सिपाहियों को मार दिया गया। 30-35,000 सिपाहियों को बंदी बना लिया। हजारों का पता नहीं। श्रीमंत, पानीपत कुरुक्षेत्र बन गया। कुरुक्षेत्र, और हमारे वो कौरव बन गए। हे देवा, और महाजी और तुको जी वो दाहिनी मूर्ति पर। जब होलकर बाबा की मदद नहीं पहुंची तो भाऊ ने महाजी को उनकी मूर्ति पर पहुंचा दिया। तुको जी के कटे सिर को नीचे पर देखा, महाजी को नहीं देखा। वो कहां गए भवानी मां जाने। उनकी रक्षा। पहले दोपहर तक जीत रहे थे, फिर दोपहर के बाद भाऊ का हुक्म था सब एक साथ लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ अगले 10 से अफगानों को उलझाए रखेंगे। बाकी लश्कर बाएं से बढ़कर जमुना किनारे पहुंच जाएंगे और अगले दिन अफगानों पर दाएं बाजू से हमला करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? हुक्म पर नहीं चले श्रीमंत। भाऊ और इब्राहिम खान ने अपना माथा पीट लिया जब पता चला जिन सरदारों को आगे आकर अब्दाली के सिपाहियों को मारना था वो या तो पीछे हट गए या मनमानी करके। कौन थे वो गद्दार? कौन थे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपनी निजी बुद्धि, निजी कीर्ति और निजी स्वार्थ। यही ले डूबे। हमें अकेला छोड़ के
हमें अकेला छोड़ दो। सब चले जाओ। नमस्कार। हुजूर ने याद फरमाया। लश्कर की वापसी की तैयारी शुरू है। आधा लश्कर आज निकल जाएगा। हुजूर कुछ परेशान हैं? शाह अब्दाली दिल्ली में दरबार लगा रहे हैं। हमें परसों दिल्ली के लिए रवाना होना है। शाह अब्दाली से मुलाकात का कुछ तय नहीं है? जब से ये जंग खत्म हुई है 3 पैगाम भेज चुके हैं। साफ नजर आ रहा है न खुदा ही मिला न विसाल सनम। रोहिले के जाल में गिरफ्तार होकर इस जंग में शरीक हुए थे। जानी माली नुकसान उठाया और कुछ मिलना तो दूर, लगता है अभी गुलू खलासी नहीं हुई। क्या हुआ? शाह वली खान ने दरियाफ्त कराया है कि हमने 20 लाख के अलावा और कुछ तो नहीं दिया। क्या कुछ और देना पड़ सकता है? मुमकिन है। यहाँ आते ही 20 लाख रुपए देने पड़े थे उसके लश्कर के 20 दिन के खर्च के वास्ते। लेकिन उसके बाद तो हम लोगों से कुछ नहीं मांगा गया। अगर उस रुहैला को ही सब कुछ मिलना है तो फिर लश्कर का खर्च वो क्यों ना उठाए? शाह उससे भी मांग कर सकता है। जाने से पहले उसे किसी को दिल्ली का वजीर बनाना होगा और इस ओहदे की नीलामी करवा सकता है हमारे और नजीब के हाथों। तो क्या वो नजीब का भी वफादार नहीं है? आप जानते हैं अब्दाली कौन था? नादिर शाह का गुलाम। उसने अपने आका की गुलामी में 3 बातें सीखी। गुलाम बनाकर रखना, इंसानों का लहू बहाना और बेदरेग होकर दौलत समेटना। शहंशाह अफगानिस्तान को काशीराज का प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। तुमको बुलाया, पूछना चाहता हम काबुल जाता। हमारा दिलचस्पी पंजाब में, मराठा का दखल रखे दिल्ली में, शरीको पेशवा के गम में। पेशवा अपना रवैया बदलेगा, दुश्मनी छोड़ सकता? हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकता, करना नहीं चाहता। शहंशाह,
क्या करने से क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ज्ञानियों ने एक बात कही है वो सुना सकता हूं। वो ये कि हाथ फैलाओ तो इतने कि समेट सको, इससे ज्यादा फैलाओगे और फैलाओगे तो समेट नहीं सकोगे, सब बिखर जाएगा। युद्ध में आप जीत गए, पर जीत हराने में नहीं होती, मन जीतने में होती है। युद्ध की घड़ी में आदमी आपाधापी न करे, अपना लेकर दूसरे की देने की भी सोचे, तो आंख में दुश्मनी नहीं रहती, और जब ये नहीं रहती तो आंख में नरमी आ जाती है, और जब नरमी आती है तो चैन आ जाता है, अपने को भी और उसको भी जिसका चैन उजाड़ा। तुम पंडित है, हम बादशाह। सब नहीं मानेगा, कुछ मानेगा। जो मानेगा तुम पेशवा तक पहुंच जाएगा, तुम दिल्ली दरबार में चलेगा। आपकी कृपा से मराठा सरदारों का अंतिम संस्कार किया। अगर आपकी पेशकश से दुश्मनी और लड़ाई का अंतिम संस्कार कर सका तो अपने को धन्य समझूंगा। तैयारी है? हाँ शाह बाबा, सब लश्कर कुचकशी के लिए तैयार है। दिल्ली दरबार पर रवानगी मुबारक हो शाह बाबा। दिल्ली पर फिर से कब्जा मुबारक हो। गुस्ताखी माफ शाह बाबा, आप दिल्ली में ज्यादा क़ियाम न कीजिए और जल्द अज जल्द अफगानिस्तान वापस जाने की तैयारी कीजिए। जी हाँ शाह बाबा, नजीब खां के कहने से वतन परस्त बरखुरदार खां के खेमों की तलाशी ली गई, जिसकी वजह से सब लश्करों में तैश है। शाह बाबा, मेरा मशवरा है कि दिल्ली दरबार में जो ऐलान करें तो दो बातों का ख्याल रखें। एक तो आपको वापस लौटना है, और दूसरा पानीपत में मराठों की जो एक नस्ल कटी है, पेशवा उसका इंतकाम जरूर लेगा। पेशवा के गैज़ो गज़ब को ठंडा करने के लिए कुछ ना किया गया, पंजाब और दिल्ली दोनों जगह उस नजीब खां को बिठाया गया जिसे वो बेहद नफरत करते हैं, तो वो इस मुल्क में और हम काबुल में चैन से नहीं बैठ सकेंगे शाह बाबा। हम जानता पेशवा एक बार तक पहुंच सकता, हमारा लश्कर भी हमारे साथ नहीं, हमें मालूम, पर हम क्या कर सकता? नजीब खां के सिवाय और किसे इख्तियार दे सकता? शाह बाबा, ये इख्तियार पंजाब में दी, दिल्ली में नहीं, क्योंकि पेशवा दिल्ली में तखत नहीं, दिल्ली में असर चाहते। हम निकाल दिया नजीब को दिल्ली का वजीर आजम बनाने का। ये कौल आप नवाब शुजाउद्दौला को दे चुके हैं, खुद नजीब खां के कहने पर, जब वो शुजाउद्दौला को आपके पास लाया था। बस कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए शाह बाबा कि यहाँ की लूटी हुई दौलत ले जा सके और दौलत आती रहे। हमारा यही रिश्ता है इस मुल्क से। कूच करो।